मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 15 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग वर्गमूल का अनुमान लगाना सीखेंगे, यानी कि स्क्वायर का हम अनुमान कैसे लगा सकते हैं। फिर से आपकी रिया और पिया आ गई, तो देखते क्या लिखा है। प्रिया, रिया, इस रुमाल को देखकर बताओ ये कैसी आकृति का है। रिया, वर्ग आकृति दिखाई देती है, परंतु लंबाई चौड़ाई मापना होगा। यानी जब तक हम लंबाई और चौड़ाई मापेंगे नहीं, तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि ये वर्ग है या आयत है। प्रिया, क्या तुम बिना पैमाने की मदद से इसकी लंबाई और चौड़ाई बता सकती हो। रिया, नहीं। प्रिया, इस आकृति का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर हो, है ना, तो इसका वर्गमूल निकाल सकती हो और वर्गमूल अनुमान लगाकर भी निकाल सकते हैं। रिया, लगता है कि आज फिर आप मुझे ज़रूर कोई जादू दिखा रही हैं। रिया, कोशिश करके देखती हूँ। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को नापने का एक तरीका तो ये भी होता है, हम इसे डिवाइड करते हैं। अगर ये इधर दोनों बराबर आ जाते हैं, ये पल्ला उठा के इस पर रखते हैं, अगर ये बराबर है तो पता चलेगा ये स्क्वायर है। अगर ये पल्ला इसके बराबर नहीं आता है तो ये स्क्वायर नहीं होता है ना। चलिए देखते हैं क्या जादू है। अब आप देखिए, यहाँ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये हम लोग पहले कर चुके हैं। स्क्वायर का क्या मतलब होता है, उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, यही होता है स्क्वायर का मतलब। तो देखिए 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, हम सबका पढ़ के आ चुके हैं। 4 4 = 16, 5 5 = 25, 6 6 = 36, 7 7 = 49, 8 8 = 64, 9 9 = 81। ये सारे स्क्वायर हम पढ़ के आ चुके हैं। अब यहाँ लिखा है कितना स्क्वायर है, 225। अब देखिए 225 किसका होता है स्क्वायर, 15 का, ठीक है। और 16 का कितना होता है, 256। यहाँ तक समझ में आ गया। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने 25 तक किए हैं स्क्वायर। आपको 225 चाहिए था, 225 कहाँ आएगा, 15 में आएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। देखिए लिखा है वर्ग का क्षेत्रफल, यानी भुजा निकालने के लिए ये इतना है, तो हम ये स्क्वायर हटाते थे, अंडर रूट आ जाता है, ठीक है। परंतु 225 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, आओ अनुमान लगाएं कि 25 में इकाई का अंक 5 है, तो वर्गमूल की जो संख्या होगी वो अंक 5 होगा, ठीक है। हम जानते हैं कि 10 वर्ग या 100 तथा 20 में 400, तो इस तरह से देखिए 100 और 400 के बीच में आएगा, ये है ना, 10 और 20 के बीच में आएगा। तो अब क्या करते हैं, 10 और 20 के बीच की एक संख्या है जिसका इकाई जो है वो 5 होगा और इसी के बीच से निकलेगा। तो अब 10 और 20 के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही 5 इकाई वाली संख्या है, जो कि है 15, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका अब 228 का वर्गमूल ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो अब देखिए 228 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं, तो देखिए इसी प्रकार यदि हम 228 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो इसके लास्ट का अंक जो है वो कितना है, 8 8 6 8 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16, यानी कि इसका अंक जो निकलना चाहिए वो 6 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ लिखा है 256, अतः 228 के लिए हमें 15 के बाद दशमलव की मदद लेनी होगी, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर 225 है और 16 का स्क्वायर 256 है। इसका मतलब हुआ कि 228 जो है वो 15 और 16 के मध्य किसी का, यानी कि 256 की अपेक्षा 228 225 से अधिक निकटतम है। इसीलिए अनुमान के आधार पर 228 का जो वर्गमूल है वो 15.1 हो सकता है, ठीक है। अनुमान से निशान लगाते हुए ही हम इसे कर सकते हैं, यानी ये हमें कन्फर्मली नहीं चल पाता है, क्यों, क्योंकि अंडर रूट पूरी तरह से होना चाहिए। जैसे 16 का या 15 का ये आया ना, अब हमें ये पता चल गया कि 15 और 16 के बीच में है, लेकिन फिर हमें ये पता चल गया कि ये 15 और 16 के बीच में तो हमें डायरेक्ट मिलेगा नहीं। सर 15.1 का वर्क करें या 15.2 का वर्क करें तब निकलेगा, तो हम एक अंदाजे से लिख देते हैं। आई समझ में। तब यहाँ देखिए, यहाँ आगे लिखा है रिया, वाह, आज भी हर बार की तरह आपने नया और बढ़िया सिखाया, ठीक है। अब यहाँ देखिए लिखा है आओ कुछ अन्य संख्याओं के वर्गमूल का अनुमान लगाए। तो 80, 356, 509, इसके बाद 628, 825, 675 और 716, ये कुछ दिए गए हैं नंबर। चलिए अब एक काम करते हैं, इन नंबर्स का वर्गमूल पता करते हैं।
आपको अनुमान कैसे लगाना है। अब आपको दिया गया है 80। अब 9 का स्क्वायर जो है वो 80 से ज़्यादा होता है, 81 होता है, जबकि 8 का स्क्वायर 80 से कम होता है, 64 होता है ना। तो अब आपको ये अनुमान लगाना है, एस्टिमेट करना है। तो अब देखिए 81 और 64 के बीच में आएगा ये 80। तो यानी कि हम मान के चलते हैं कि ये जो 8 है 8 के स्क्वायर से ज़्यादा होगा और 9 के स्क्वायर से कम होगा, ठीक है। और अनुमान का या एस्टिमेट का ये साइन होता है, तो इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं आसानी से। इसी तरह से देखिए आपका दूसरा है 356। अब 356 18 और 19 के बीच में आएगा, ठीक। अब हम ये देख लेते हैं कि ये इन डिजिट से कितना करीब है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम पॉइंट लगाते हैं। 18 तो ये रह गई। अब ये देखना है कि ये इधर से करीब है तो ये 18.5 18.2 हो जाएगा। अगर ये इधर से करीब है तो हम इसे 18.8 18.9 कर लेंगे। आ रही बात समझ में। सारे ऐसे ही करना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए ये 509 है। अब 22 और 23 के स्क्वायर के बीच में आता है, ठीक है। तो 22 और 23 के बीच में हम ये देखते हैं कि किसके करीब है। 22 के स्क्वायर के करीब है तो हम 22.5 6 जो भी ये लिखते हैं। अगर 23 के करीब है तो हम 22.8 9 ये कर लेते हैं। आ रही बात समझ में। इधर से चौथा देखिए, यहाँ पे 628 लिखना था तो ये देखिए 25.1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आपका जो पाँचवा इसको देखिए 825 है तो ये देखिए 28 हो जाएगा, 28.6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसके करीब है, देखिए है ना, इधर से थोड़ा दूर है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लगाते हैं, अगर इधर से करीब है तो पॉइंट के बाद 5 डिजिट इधर लगेंगे, ठीक है। अगर इधर से करीब है तो पॉइंट के बाद 5 डिजिट से बढ़ा के रखेंगे। इसको देखिए, इसमें भी सेम यही करना है हमें। आ रही है ना बात समझ में। देखिए मैथ्स इसमें समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। करना असलियत में ये है कि आपको ये देखना है कि किसका स्क्वायर है। देखिए अब 25 और 26 के बीच में आएगा ये, क्योंकि 25 का स्क्वायर 625 होगा और 26 का स्क्वायर 676 होगा। आपको चाहिए 675, है ना। तो एक ही नंबर कम, इसलिए हम इसे मानेंगे कि 25.9 का स्क्वायर, यानी बिल्कुल 26 का स्क्वायर के करीब है ये, ठीक है। अभी जैसे ये लास्ट आपका बचा, इसको भी देख लीजिए। यहाँ पे 716 आपको करना था, तो 716 26 और 27 के बीच के स्क्वायर में आता है। तो हम क्या करेंगे कि ये 26.8 होगा। आ रही है बात समझ में। कर सकते हैं आसानी से। चलिए तो अच्छी वीडियो हम ये खत्म करते हैं। अच्छी वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपका वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।